ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय का दूसरा पाठ, मंत्र छठा। हंत ता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा चा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। मंत्र में फिर पढ़ता हूं। हंतता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा चा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अर्थ देखो, हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा। उस ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त हुए जीव जैसा हो जाता है, मैं वह भी बताऊंगा। यमराज नचिकेता को उसके तीसरे वरदान के रूप में उस आत्म तत्व का वर्णन बता रहे हैं। हंत का मतलब थोड़ा रुके। बहुत बताया, बहुत बताया। उस आत्म तत्व को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग एंगल, बहुत तरीके से उसका वर्णन किया। फिर थोड़ा रुके। उनको लगा नहीं, थोड़ा और मुझे बताना है। ऐसी जगह में हंत बोला जाता। हंत, हे नचिकेता, मैं तुम्हें उस आत्म तत्व के बारे में फिर बता रहा हूं। इस मंत्र में यमराज ने दो बातें बताई है। एक तो यह है कि जो इसको जानता है उसको क्या होता है, और जो नहीं जानता उसको क्या होता है। इसको जानने के बाद में उस जीव को मिलता क्या है। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमको लगता है ये कर्म करेंगे तो इसके परिणाम में, फल में हमको ये मिलेगा, हम करते हैं। इतना कठिन गुह्य ब्रह्म को जानने के बाद हमको क्या मिलेगा। वो ब्रह्म गुह्य है, सनातन है, बताते हैं। और दूसरी बात है, यदि उसको जाने बिना यदि कोई इस संसार से चला गया, उसको क्या मिलेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, वो कैसे आगे उसका जीवन होगा। दो बातें यमराज इस मंत्र में प्रतिज्ञा करते हैं। हे नचिकेता, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। कठिन है, असंभव नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई तरीका भी नहीं है कि कोई विकल्प हो, चलो ये ना करके हम ये कर लें। यदि हमको, तो इसीलिए यमराज बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बताने की कोशिश करते हैं। इदम प्रवक्ष्यामि, क्योंकि गुह्य आसानी से समझ में नहीं आएगा। सनातन ब्रह्म है, इसलिए हे यमराज कहते हैं मैं तुम्हें फिर बताता हूं।
और इसको जाने बिना यदि कोई मर गया, यथा चा मरणम प्राप्य, जो शरीर मिला है, जो पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये शरीर मिला है, यदि ये उद्देश्य पूरा किए बिना छूट गया तो उसकी क्या स्थिति होती है। यथा आत्मा भवति, आत्मा मतलब जीवात्मा, मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात तो दो ही रास्ते हैं। एक वो है जिसने जान लिया, एक है जिसने नहीं जाना। जिसने जान लिया उसके बारे में बताएंगे, और जिसने नहीं जाना उसकी बहुत चीजें होंगी। जिसने जान लिया उसके लिए एक ही चीज है, जिसने जान लिया उसके लिए एक ही परिणाम है कि वह मोक्ष को प्राप्त करता है, समस्त दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार से जो भी है आप समझते हैं, एक ही परिणाम है। नहीं जाना उसके बहुत परिणाम है। तो वो आत्मा जैसी होती है, वो जीवात्मा की क्या क्या स्थितियां होती हैं, हम तुमको बता रहे हैं। तो इस मंत्र में धर्मराज ने नचिकेता को दो बातें बताने की बात की। इस गुह्य ब्रह्म को जानना, जरूरी जानना, कोई तरीका नहीं है उसको नहीं जानने का। और उसको जाने बिना यदि कोई चला गया इस संसार से, तब उसका क्या होता है, इस बात की प्रतिज्ञा की। अब अगला मंत्र देखते हैं। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना अणुमन्ये अनुश्रयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। मैं मंत्र फिर पढ़ता हूं। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अर्थ देखिए, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही जीवधारी देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त करते हैं, और कितने स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो यमराज पहले उनकी बात बता रहे हैं कि जिन्होंने जाना नहीं। बहुत प्रकार के जाना नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो उसको जान नहीं पाते हैं। तो यमराज कहते हैं उनका होता क्या है, उनके साथ क्या होता है जो इसको जाने बिना चले गए। तो सीधा सीधा यमराज उत्तर देते हैं, दूसरे शरीर की प्राप्ति। शरीरत्वाय देहिना, तो जीवात्मा जब इस शरीर में था, इस शरीर में रह करके उसने बहुत तरह के कर्म किए, बहुत तरह के कर्म किए। उन कर्मों को भोगने के लिए अन्यम योनिम प्रपद्यन्ते, दूसरे दूसरे शरीर मिलेंगे, क्योंकि कर्म बाकी है। कर्म बाकी है तो कर्म का फल भी बाकी है। तो कर्म के फल को भोगने के लिए अब इस प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो प्रकृति की स्थिति हमारे चाहने, हमारे नहीं चाहने से कभी न बनती है न बिगड़ती है। तो प्रकृति का नियम यह है कि किसी व्यक्ति ने कोई भी कर्म किया, कोई भी कर्म किया, उस कर्म को भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो भी कर्म हो गया जीवन में, वह कर्म जब तक भोगा नहीं जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। अब यमराज का टॉपिक आ गया, क्योंकि अभी तक आत्मा की बात करते थे, थोड़ी डिफिकल्ट था उनको भी बताने में। अब ये टॉपिक उनका अपना आ गया है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति ने कर्म कर दिया, उस कर्म को भोगना पड़ता है। कर्म समय के हिसाब से खत्म नहीं हो जाते हैं। कुछ चीज ऐसी जो टाइम से खत्म हो जाएंगी, इतने समय के बाद में सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, लेकिन टाइम के हिसाब से कर्म खत्म नहीं होते। तो शरीरत्वाय कल्पते, तो उस शरीर, तो कर्म भोगने के लिए दूसरा शरीर मिल जाएगा। छुटकारा नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, दुखों से निवृत्ति नहीं मिलेगी।
तो शरीरत्वाय कल्पते, एक शरीर छूट गया तो ऐसा नहीं कि हम बंधन से छूट गए, दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब सवाल है कि शरीर मिलते कैसे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ यहाँ का है। यथा कर्म यथा श्रुतम, शरीर की प्राप्ति कैसे होती है। क्या एक्सीडेंटल है कि कोई भी शरीर मिल जाएगा। एक शरीर छोड़ा जीवात्मा ने, अब इसको शरीर चाहिए तो इधर उधर तलाश करेगी, घूमेगी अपने कर्मों को भोगने के लिए। तो अपने कर्मों को भोगने के लिए जब ये जीवात्मा को शरीर चाहिए, और ध्यान रहे कि जब तक शरीर नहीं होगा तब तक सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए सुख और दुख भोगने के लिए शरीर का होना जरूरी है। देवताओं क्या देव शरीर होता है, ऐसा मत समझना कि देवताओं के शरीर नहीं होते हैं। देवताओं क्या देवलोक में उसको देव शरीर बोलते हैं, पितृ शरीर होता है। तो कहीं पर भी किसी भी जगह जहां सुख और दुख का भोग हो रहा है वहां पर शरीर होता है। बिना शरीर के सुख और दुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। जैसे आप सुषुप्ति में हैं, आपको शरीर का कोई बोध नहीं है, तो वहां सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। आपको स्वप्न में यदि सुख और दुख का अनुभव होता है तो वहां पर आप एक शरीर का निर्माण करना पड़ता है। तो कोई शरीर चाहिए। तो कर्म का मतलब होता है या तो आपको सुख देगा या दुख देगा। कर्म का मतलब होता है या तो आपको सुख की अनुभूति कराएगा या दुख की अनुभूति कराएगा। अब यदि शरीर नहीं है तो सुख और दुख की अनुभूति कैसे होगी। ये शरीर तो छूट गया, अभी तक सुखी हो रहा था दुखी हो रहा था। प्रकृति या परमात्मा क्या करेंगे, दूसरा शरीर दे देंगे। शरीर त्वाय देहिना, तो महत्वपूर्ण शरीर नहीं है, महत्वपूर्ण कर्म के फल। कर्म के फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या देवताओं का शरीर हो, पशुओं का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, और स्थाणु अन्य है। कुछ ऐसे शरीर में मिल जाते हैं जो पत्थर के जैसे, पत्थर स्थाणुम अन्य सनयंती। तो ये सब शरीर है। तो सुख और दुख का भोग करने के लिए यमराज कहते हैं व्यक्ति को शरीर लेना ही पड़ेगा, और सुख दुख भोगने पड़ेंगे क्योंकि आपने कर्म कर दिए हैं। और कर्म जो कर दिए वो कर्म अपना फल दिए बिना खत्म होगा नहीं। इसीलिए कर्म भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब सवाल है किस प्रकार से शरीर की व्यवस्थाएं की जाए। हम चाहते हैं अच्छा शरीर मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि शरीर पहला माध्यम है जहां से आप सुख का दुख का अनुभव करेंगे। पशु का शरीर है, पशु के स्तर में सुख और दुख का अनुभव करेगा, इतनी उनकी इच्छाएं होंगी। पक्षी का शरीर है तो उतनी इच्छाएं होंगी उनकी, उतने ही सुख और दुख होगा। मनुष्य का शरीर है तो उसके हिसाब से इच्छाएं होगी, सुख और दुख होंगे। मनुष्य से हायर कोई बॉडी मिल गई देवताओं का ही, तो वहां पर उस तरह का सुख और दुख का अनुभव होगा। तो जैसा शरीर होता है सुख और दुख का अनुभव उसी प्रकार का होता है। तो हर कोई चाहता है मुझे अच्छा शरीर मिले, अच्छी तरह सुख और दुख का, अच्छी तरह सुख का अनुभव हो, हर कोई चाहता है। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है, और यहां तक भगवान के चाहने से भी नहीं होता है। भगवान तो बड़ा करुणा करता है,
भगवान तो बड़ा दयालु है। वो चाहेगा आपको अच्छा शरीर मिल जाए, वो चाहेगा आप ब्रह्मलोक पहुंच जाएं, लेकिन उसके चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से भी नहीं होगा। मैं चाहूं या कि भगवान चाहे तो शरीर निश्चित नहीं होते। व्यवस्था क्या है? यथा कर्म यथा श्रुतम। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको यमराज यहां बता रहे हैं। यथा कर्म, शरीर का कारण है कर्म। जैसे कर्म है यथा, इस जीवन के ही नहीं, इससे पहले की जीवन के, इससे पहले के पिछले जीवन में भी हमने जो जो कर्म किए हैं, इस जीवन में जो कर्म किए हैं, वो कर्म हमारे शरीर के प्रति कारण बनते हैं। वो कर्म हमारी इच्छा नहीं, हम चाहें ऐसा शरीर मिल जाए, हमारी इच्छा नहीं, हमारे कर्म। बहुत सीधी सी बात है। यमराज कहते हैं कि जैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों से ही आपके शरीर का निर्माण होता है। हम चाहते अच्छा शरीर मिले, मोक्ष ना मिले कोई बात नहीं, अच्छा शरीर तो मिले, मनुष्य का शरीर मिले, हेल्दी मिले, कोई विकलांग ना हो, अच्छे घर में मिले, अच्छी परिस्थितियों में मिले। इन सब का कारण क्या है? हमारा चाहना नहीं, इन सब का कारण है हमारे कर्म। मनुष्य का शरीर मिला, एक अच्छे परिवार में मिला। गीता में पढ़ा, भगवान ने कहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यमराज के इसी सिद्धांत को भगवान गीता में बताते हैं। यथा कर्म, जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, उस कर्म के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। वैसे ही शरीर मिलेगा, तो अपने शरीर के लिए या दूसरों के शरीर के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। दोष हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिनको भोगने के लिए यही शरीर ठीक है। जिस कर्म को भोगने के लिए जो शरीर ठीक होता है, प्रकृति कभी आपके साथ अन्याय नहीं करती है, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। जिस शरीर वही मिलता है जिस शरीर में रह करके उन कर्मों को ठीक से भोगा जा सकता है। यथा कर्म एक बात। दूसरी, यथा श्रुतम। यथा श्रुतम का अर्थ है जैसे हमारे संस्कार, जैसी हमारी सोच। इस बात को भी भगवान ने गीता में बोला, आप यदि ध्यान हो, भगवान ने बोला जैसा सोचते सोचते कोई शरीर छोड़ता है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यथा श्रुतम, यथा श्रुतम का अर्थ जैसी उपासना है। एक तो कर्म हुए सामान्य कर्म, आपने अपने वर्ण के हिसाब से, अपने आश्रम के हिसाब से कर्म किए, कभी पाप भी किया, कभी पुण्य भी किया, आपकी जो ड्यूटी थी वो सब की। एक तो एक कर्म हो, एक उपासना है। उपासना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के कर्म अलग है, सन्यासी हैं, सन्यासी के कर्म अलग है, आप स्टूडेंट हैं, आपके कर्म अलग है, आप हाउस होल्डर हैं, कर्म अलग है। लेकिन उपासना सबके लिए कॉमन होती है। ऐसा नहीं कि सन्यासी उपासना नहीं कर सकता है, गृहस्थ उपासना नहीं कर सकता है, सबके लिए उपासना होती है। तो जो वैदिक उपासनाएं हैं, जो विद्याएं हैं, उनके हिसाब से भी शरीर की प्राप्ति होती है। तो यमराज कहते हैं कि इन उपासनाओं के द्वारा, इन कर्मों के द्वारा किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन निकाला और रियलाइजेशन नहीं हुआ, उस व्यक्ति को अगला जन्म मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा, और वो शरीर आपके हाथ में है। आप कैसा शरीर लेना चाहते हैं?
ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल आपका पूरा रोल है। आप जैसा चाहते हैं कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, शरीर तो मिलने वाला है, लेकिन कैसा शरीर मिलेगा ये आप डिसाइड करेंगे। यथा कर्म यथा श्रुतम। अगला मंत्र देखिए। यायेषु सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। फिर मंत्र देखो। या येषु या एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नातेति कश्चन एतद् वै तत्। अर्थ देखिए। प्राण आदि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता है और जागता रहता है, वह शुद्ध है, वह ब्रह्म है, वही अमृत है, वह जाता है, उसमें संपूर्ण लोग आश्रित हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, निश्चय वही है। तो पीछे वाले मंत्र में इसके पहले वाला जो फर्स्ट वन था, यमराज ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें उस ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि ब्रह्म सनातनम। दूसरी प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, दूसरी बात बताई थी, मैं ये बताऊंगा जिसने उसको नहीं जाना उसका क्या होता है। तो जिसने नहीं जाना उसका उन्होंने बता दिया, थोड़ा डाइवर्जन लिया कि जिसने नहीं जाना उसके लिए शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर आपकी इच्छा पर है, आपकी स्वतंत्रता है, कैसा शरीर आप चाहते हैं। यदि रियलाइजेशन नहीं हुआ तो अब उस ब्रह्म के बारे में यमराज फिर थोड़ा टॉपिक लेते हैं उसका। आप ऐसे समझा रहे हैं कि जब आप जग रहे हैं तो भी जो जगता है, और जब आप सो जाते हैं तो भी जो जगता है, जो आप अभी तो जग रहे हैं, आपको लगता है मैं जग रहा हूं, मैं कॉन्शियस हूं, एक्टिव हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। स्वप्न में मैं सो जाता हूं, उस समय मैं एक्टिव नहीं हूं। स्वप्न में मैं तो सो गया, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। लेकिन आप सो गए मतलब क्या? आपका शरीर एक्टिव नहीं है, आपकी इंद्रियां एक्टिव नहीं है, आंखें काम नहीं कर रही हैं, कान काम नहीं कर रहे हैं, और आप बिस्तरे में हैं। ये आपका सोना है। लेकिन आपके सोते समय भी जो जग रहा है, जो नहीं सोता है, यमराज बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप सो गए लेकिन आपका हार्ट तो जग रहा है, हार्ट काम कर रहा है, आपकी किडनीज काम कर रही है, ब्रीदिंग सिस्टम काम कर रहा है, आप सो गए हैं। तो ये कौन कर रहा है? किसके प्रेजेंस में सब चीजें चल रही है? कौन कर रहा है? आप तो कर नहीं रहे, आप तो सो गए। तो सुसुप्त सोने में अर्थ हुआ कि आपकी इंद्रियां सो गई, आपका शरीर सो गया, आप हाथ हिला नहीं रहे। कई बार हिल जाता है गलती में, आपको पता नहीं, आपने हिलाया नहीं, कि रात को आप सोए थे, मच्छर ने आके थोड़ा काटा, आप हाथ वहां गया, मच्छर को उड़ा दिया, आपको नहीं पता, आपने नहीं किया, हो गया, वो हो गया, आपने नहीं किया। तो आपकी इंद्रियां सोई हैं, आपका शरीर सोया है, लेकिन आप नहीं सोए हैं, अभी भी जग रहे हैं। मैं कैसे जग रहा हूं? तब यमराज कहते हैं
कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। आप जग नहीं रहे होते तो आप वहां कार्य कैसे करते? हमने क्या काम किया? बोले आपने स्वप्न का निर्माण किया। आपने वहां पर बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, फैक्ट्री लगाई, नदी में तैरने गए, हजारों काम किया। तो यदि आप नहीं जग रहे थे तो काम कैसे हुए सब? लेकिन आप तो सो भी रहे। या एस सुप्तेषु जागृति, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी आप जग रहे हैं तो आपकी इंद्रियां, आपका शरीर एक्टिव है। तो अंदर में जो कुछ भी है, हम आज इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पॉइंट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली अभी आप जग रहे हैं तो जो जग रहा है, आपको लगता मैं जग रहा हूं, ठीक है। स्वप्न में आपको लगता मैं नहीं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं। उस समय में भी कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, जैसी कामम कामम जैसी इच्छाएं हुई, जैसी इच्छाएं हुई। तो स्वप्न भी आपकी इच्छाओं का परिणाम है। स्वप्न ऐसा नहीं आ जाता है। आपकी इच्छाएं थी, आप भूल गए। आपकी इच्छाएं अंदर में भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। बस उसको मिला करके एक विचित्र तरीके से मन दिखा देता है। तो जब उसमें संसार का निर्माण होता है, उस संसार का, स्वप्न के संसार का निर्माण होता है, तो निर्माण करने वाला कैसे सो जाएगा? तो अच्छा स्वप्न आए, खराब स्वप्न आए, पुरुषो निर्मिमाण। तो जब आप जग रहे हैं तो भी उसका अर्थ हुआ कोई अंदर में बैठ के और है जगने वाला। जब आपको लगता आप नहीं जग रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो भी अंदर में बैठ के कोई जग रहा है, वो सोता नहीं है, वो नहीं सोता। तो ध्यान रहे, चैतन्य नहीं सोता, इंद्रियां सो जाती हैं। तो स्वप्न में जब आपको लगता मैं नींद में हूं, तो भी आप नींद में नहीं, जो जग रहा है, जो जग रहा है उसको देखो। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। तो स्वप्न में अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया जाता है। स्वप्न में अनेक प्रकार का निर्माण किया जाता है। कौन करता है? मन अकेला नहीं कर सकता। मन भी इनर्ट, मन भी जड़ है। मन के पास इतनी पावर नहीं कि बना ले। मन को भी सपोर्ट चाहिए, मन को बैकअप चाहिए, और वो चैतन्य से मिलता है। यदि चैतन्य सो गया तो मन कहां से निर्माण करेगा? तो यमराज कहते हैं कि जो जब आपको लगता कि हम सो गए, उस समय में भी जो जग रहा है। जब आप जग रहे हैं तो जग ही रहा है। जब आपको लगता आप सो गए हैं, तो भी जो जग रहा है। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण करता है। अनेक प्रकार के क्रिया, आपको मालूम स्वप्न में कैसी कैसी सृष्टि होती है। तो यमराज कहते उसको देखो जो जग रहा है, उसको देखो। जब आप बहुत गहरी नींद में, अब काम, मन भी नहीं काम कर रहा है, उस समय में भी वह जगता है। उस समय में भी वह कॉन्शियस। सोने का अर्थ है हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही, स्वप्न में मन काम कर रहा है। तो हमारे रहने में, हमारे प्रेजेंस में हमारी इंद्रियां काम कर रही, हमारे प्रेजेंस में हमारा मन काम कर रहा है स्वप्न में। अब हमारे प्रेजेंस हमारा है, लेकिन हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन नहीं काम कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी जग रहा हूं, मैं नहीं सोया। तो चैतन्य कभी सोता नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो जो कभी सोता नहीं है, चैतन्य, उसका स्वभाव है। पुरुषो निर्मिमाण, यमराज कहते हैं उसकी तरफ ध्यान दो। तदेव शुक्रम तत् ब्रह्म,
यमराज कहते हैं वही शुद्ध है, बाकी मिलावट उसके साथ होती है। जब आप जगते हैं तो इंद्रियों के साथ लेकर के रहते हैं, जब स्वप्न देखते हैं मन के साथ में जुड़ जाते हैं, सुसुप्ति है तो दोनों से अलग हो गए। लेकिन तीनों जगह जो है तदेव ब्रह्म शुद्ध, वह शुद्ध ब्रह्म है। नो जागृत में भी जगता है, स्वप्न में भी जगता है, सुसुप्ति में भी जगता है, तदेव ब्रह्म। और उसी को अमृत बोलते हैं, तदेव अमृतम। अमृत आपने स्वर्ग के बारे में सुना है, इस स्वर्ग में अमृत होता है, वो सब बातें ठीक है, वो लिमिटेड बात है। स्वर्ग में अमृत है, वो किसी को अमर नहीं करता है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। तदेव अमृतम। यमराज कहते हैं हे नचिकेता, वही अमृत है, वही अमृत। और तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसकी थोड़ी और व्याख्या की। सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग, मैंने आपको बताया कि लोक का अर्थ होता है शरीर, लोक का अर्थ होता है जिससे सुख और दुख अनुभव करते हैं। जैसे मनुष्य लोक, मनुष्य लोक का मतलब होता है मनुष्य का शरीर। देवलोक का अर्थ होता है देवताओं का शरीर। पशु लोक का अर्थ होता है पशुओं का शरीर, प्लेनेट की बात नहीं करते हैं। लोक का अर्थ होता है शरीर, तो देव शरीर होगा, मनुष्य शरीर होगा, किन्नर होगा, गंधर्व देह होगा, पशु लोक, पक्षी लोक, ये सब के सब किससे एक्टिव है? यदि शरीर मनुष्य का हो, थोड़ी देर के लिए सोचो, और उसमें चैतन्य ना हो, वो शरीर किस काम का? तो इस मनुष्य के शरीर को जरूरत किसकी है? चैतन्य की। यमराज कहते हैं सर्वे लोका आश्रिता, सारे के सारे लोग उसके आश्रित। जैसे बिजली के जितने जितने डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी डिवाइसेस, इक्विपमेंट हैं, वे सब के सब आधारित हैं बिजली के ऊपर। कितने मूल्यवान हो। जैसे समझो किसी की गाड़ी बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, करोड़ों में, लेकिन उसमें फ्यूल ना हो, चलेगी नहीं। ऐसे कोई भी लोग, लोग सर्वे लोकाश्रिता, धर्मराज कहते हैं नचिकेता, जितने भी लोक हैं, जितने भी शरीर हैं, हर शरीर को वो चैतन्य चाहिए। पक्षी को अपना उड़ना है आकाश में, उसको चैतन्य चाहिए। यदि चैतन्य नहीं होगा तो पक्षी उड़ेगा क्या? मूव नहीं कर सकता है। शेर को अपनी शक्ति दिखानी है, चैतन्य चाहिए। मरा हुआ शेर क्या करेगा? जिसमें चैतन्य नहीं है, ऐसे ही देवताओं का शरीर हो, पशुओं का शरीर हो, पक्षियों का शरीर हो, कोई भी लोक हो, सर तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे। धर्मराज बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, शरीर का मतलब है एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस, जिसको जरूरत है उस चैतन्य के। जब चैतन्य नहीं है, शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे कोई डिवाइस है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, पावर नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जब ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, किस काम का? काम करे तो ही तो काम का है। कोई भी डिवाइस, आपने माइक लिया है, माइक यदि
इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो माइक किस काम का? बल्ब लिया आपने लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना किस काम लाइट देगा वो? ऐसे ही बहुत स्पष्ट यमराज बोलते हैं, जितने भी शरीर हैं, चाहे देवताओं का हो चाहे पशु पक्षियों का हो, उन सभी को जरूरत पड़ेगी चैतन्य की। और ध्यान ये रहे, चैतन्य को शरीरों की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आ रही है, यदि कोई डिवाइस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना डिवाइस नहीं चलेंगे, लेकिन डिवाइस के बिना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। ऐसे ही चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है। यमराज कहते हैं सर्वे लोकाः, सारे के सारे लोग, चाहे देवताओं का लोक हो, राक्षसों का हो, पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कोई भी हो, हर एक शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस चैतन्य की। उसके बिना शरीर का मतलब नहीं रहता है। तद नातेति कश्चनः, और कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन का मतलब अतिक्रमण, उसके नियम को, उसकी व्यवस्थाओं को। जैसे अब हम समझते हैं कि चैतन्य के बिना शरीर एक्टिव हो जाए, ये नियम नहीं। उस परमात्मा की, उस चैतन्य की जो नियम है, उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी शरीर जो काम कर रहा है, इसका अर्थ है चैतन्य वहां रह के काम करा रहा है। उल्लंघन का अर्थ हुआ कि हमको चैतन्य की जरूरत नहीं। जैसे हमको अभी बोले 2 किडनी है, एक हटा दिया, जरूरत नहीं, काम चल जाएगा इसके बिना भी शरीर का। एक आंख निकल गई, दोनों निकल गई तो भी चल जाएगा। दांत खराब हो गए, निकाल दिए तो भी काम चल रहा है। बॉडी के पार्ट कई बार आप हटा सकते हो, और हटा करके भी आप जी रहे हो। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि चलो चैतन्य नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। नहीं है तो कुछ नहीं है, सब जीरो। नातीति कश्चन, यमराज कहते एतद वही तद। अरे या नचिकेता देख, इसी को जरा तुम समझो। अगला मंत्र देखिए। अग्निर्यतैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। मंत्र फिर पढ़ता हूं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थ देखिए, जिस प्रकार से संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुसार हो रहा है और उनसे बाहर भी है। अब इस बात को समझाने के लिए धर्मराज एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत, बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया अग्नि का। अग्नि, फायर। पहली बात ये समझ के चलो कि अग्नि एक ही है। अग्नि एक है। ऐसा नहीं क्या इंडिया में अग्नि जो है उसका टेम्परेचर इतना होता है, दूसरे देश में जाके जाओ तो अलग हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अलग तरीके का फायर है, आपके पास अलग तरीके का फायर है। अग्नि एक ही है। अग्नि दो चार नहीं है। अग्नि एक ग्रेट एलिमेंट है।
अग्नि का पहले एग्जाम्पल समझिए, यमराज ने जहां से शुरू किया है। तो अग्नि एक महाभूत है जो सब जगह है और एक जैसा है, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी काल में। ऐसा नहीं कि सतयुग में जो अग्नि थी वो बड़ी अच्छी होती थी, वो जलाती नहीं थी किसी को। कलयुग आ गया, अग्नि ऐसी हो गई। तो किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में अग्नि बदलती नहीं, क्योंकि अग्नि एक है। पहली बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, अग्निर्यथैका भुवनम प्रविष्टा। तो समस्त समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, समस्त चारों आप कह सकते हैं जितना ब्रह्मांड, जितनी हमारी ब्रह्मांड की सोच है, वो चाहे अंतरिक्ष में हो, धरती के नीचे हो, जहां कहीं भी हो, तो अग्नि एक ही है, अग्नि यथैका। अब ये जो एक अग्नि है, भगवान यमराज दृष्टांत दे के बता रहे हैं। क्लियर कर लो माइंड में कि देश के कारण, काल के कारण, वस्तु के कारण अग्नि बदलती नहीं, अग्नि वही रहती है। एक बात, लेकिन क्या होता है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे आपने अग्नि में एक लोहे का टुकड़ा डाला, अग्नि में आपने एक रॉड डाल दिया जो 5 फुट लंबा था, लोहे का टुकड़ा था। और जब पूरी तरह से तप गया, पूरी तरह से अग्नि उसमें प्रवेश कर गई, पूरी तरह से उसको निकाला, तो आपको पूरा लाल लाल अग्नि में दिखाई पड़ा एक लोहे का रॉड। अग्नि का आकार उस लोहे के आकार के जैसा हो गया, लोहे के रॉड के जैसा हो गया कि आपने देखा 5 फुट का ये आकार है, ये अग्नि है। 10 फुट का भी हो सकता है, 1 फुट का भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, आपके किचन में आ, आपकी गैस भी हो सकती है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। यमराज कहते हैं कि अग्नि एक ही है, लेकिन हम जैसा उसको ईंधन देते हैं, जैसी उपाधि देते हैं, अग्नि वैसी प्रकट होती है, वैसी दिखाई पड़ती है। कहीं पर वो ज्वालामुखी है, बहुत बड़ी है, कहीं पर बहुत छोटी चिनगारी है, कहीं पर एक बहुत छोटी चिनगारी है, और कहीं पर ज्वालामुखी है। कहीं गोल दिखाई पड़ेगी आपको, कहीं लंबी दिखाई पड़ेगी, कहीं छोटी दिखाई पड़ेगी, कहीं बड़ी दिखाई पड़ेगी। लेकिन आपको पता है, ये जो दिखाई पड़ रही अग्नि अपने कारण नहीं, उसका अर्थ हुआ कि जो उसकी उपाधि है, जहां से अग्नि प्रकट हो रही है, उस उपाधि के कारण। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसा आपने ईंधन दिया, आपने मोमबत्ती जलाई, छोटी सी लो दिखाई पड़ी, आपने हवन कुंड जलाया तो बड़ी तरह दिखाई पड़ी। तो जैसा ईंधन दिया, इसको बोलेंगे रूपम। रूप, रूप मतलब यहाँ उपाधि समझ लेना, कि जैसा हमने उस अग्नि को रूप दिया, ईंधन दिया, 4 फुट लंबा, 2 फुट लंबा, ज्वालामुखी की तरह, कहीं गोल में, कहीं लंबाई में, कहीं चौड़ाई में। तो जैसा आपने शेप उसमें डाला था, अग्नि प्रतिरूपो बभूव, अग्नि वैसी हो जाती है। अब आपको समझना पड़ेगा, हो नहीं जाती, दिखाई पड़ने लगती। अगली न गोल होती है, फायर न चौड़ी होती, न लंबी होती है। अब कभी देखो ये फायर होता कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, गोल है, कैसा है। आप जैसा उसको एक शेप देते हो, जिससे अपने को प्रकट करती है, जिसमें वो अग्नि प्रकट होती है।
कभी आपके किचन में प्रकट होती है, तो आपके बर्नर के साइज के हिसाब से होती है। कभी मोमबत्ती में प्रकट होती तो मोमबत्ती के हिसाब से होती है। तो जैसा ईंधन दिया हमने, जैसा ईंधन, अग्नि की उपाधि उसका ईंधन, उसका फ्यूल है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अग्नि वैसी दिखाई पड़ने लगती है। ये बात बिल्कुल ठीक। उपाधि खत्म हो गई, आपने कोई लकड़ी जलाई, जलती रही, लकड़ी खत्म हो गई, अग्नि का क्या हुआ? अग्नि दिखाई पड़ना बंद हो गया। इसी प्रकार से ये दृष्टांत है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, अग्नि की तरह एक दृष्टांत है ये। यमराज कहते हैं एक ही आत्मा है। हम्म? एक ही आत्मा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में आत्मा अलग होती है, दूसरे देश में अलग होती है, सतयुग में अलग होती थी, कलयुग में अलग होने लग गई आत्मा। युग से, टाइम से, समय से, देश से, काल से आत्मा का कोई मतलब नहीं है। सर्वभूतांतरात्मा, अब एक ही आत्मा है। अब वो अलग अलग दिखाई पड़ने लग गई। जैसे अग्नि का दृष्टांत आप दिमाग में रखना, एक तथा सर्व, तो आत्मा वह एक ही है। बस मनुष्य के अंदर दिखाई पड़ा, मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य के जैसा दिखने लग गया। पशु के शरीर मिला, पशु के जैसा दिखने लग गया। शेर बन गया, हरिण बन गया, पक्षी बन गया, मनुष्य बन गया, इंद्र बन गया। जैसा शरीर मिला, तो जैसा शरीर है वो आत्मा वैसी मालूम पड़ने लगे। कभी मनुष्य बन के बोलता है कि मैं मनुष्य हूं, इंद्र बन के बोलता है कि मैं इंद्र हूं, राक्षस बन के बोलता मैं रावण हूं, शेर बन के बोलता कि मैं शेर हूं, हरिण बन के बोलता कि मैं हरिण हूं। वह चैतन्य इस प्रकार से अपने को प्रकट करता है। जैसे अग्नि ईंधन के द्वारा प्रकट होती है, वैसे ही वह चैतन्य शरीर के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन शरीर नहीं होता है। रूप एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, समस्त भूतों में कोई भेद नहीं है कि मनुष्य की आत्मा बड़ी अच्छी होगी, कि देवताओं की आत्मा बड़ी अच्छी होगी, इसकी आत्मा बड़ी नीच है। सर्वभूतांतरात्मा, समस्त भूतों की एक ही अंतरात्मा है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ऐसा वो दिखने लगता है। यमराज कहते हैं नचिकेता, समस्त भूतों के अंदर जो चैतन्य मालूम पड़ता है, जो मनुष्य की तरह दिखने लगता है, पशु की तरह दिखने लगता है, पक्षी की तरह दिखने लगता है, क्योंकि शरीर से अपने को प्रकट कर रहा है। और शरीर के अंदर भी है, बहिश्च, जहां शरीर नहीं है वहां पर भी है वो, लेकिन हम वहां अनुभव नहीं कर पाते। जहां शरीर नहीं है वहां पर भी वह है, लेकिन हम बिना शरीर को उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक अगला मंत्र और देखिए, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। मंत्र फिर पढ़ता हूं। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थ देखिए, जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुसार हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और बाहर भी है। एक दूसरा दृष्टांत, एक और एग्जाम्पल दिया। पहला बता दिया अग्नि का, अग्नि प्रत्यक्ष, ये समझ गए। अब थोड़ा एक और सटल एग्जाम्पल लिया।
वायु का। यमराज कहते नचिकेता, सारे संसार में एक ही वायु है। वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टा। एक ही वायु है, चार पांच वायु नहीं है। तो वायु एक ही है, और वो वायु भुवनम प्रविष्टा, हर एक भुवन के अंदर में अ, प्रविष्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया, यह भुवन का मतलब शरीर ही समझना। भुवन का अर्थ शरीर समझना। शंकराचार्य जी ने लिखा यही है, प्राणात्मना देहेषु अनुप्रविष्टो। शरीर के अंदर में ये वायु जाता है तो क्या बन जाता? प्राण। प्राण बन जाता है। तो हम कहते प्राण वायु है तो वायु, लेकिन वो वायु जब शरीर के अंदर गई और शरीर से बाहर निकली, उस वायु को हमने नाम दे दिया प्राण वायु। है तो वायु। वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टा। और वही वायु मनुष्य के शरीर के अंदर में जाती है और बाहर निकलती है। वही वायु पशुओं के शरीर में जाती है, वही ब्राह्मण के शरीर में जाके उसको जीवन दे रही है, वही वायु चांडाल के शरीर में जाके उसको जीवन दे रही है। वही वायु पुण्यात्मा को जीवन प्रदान कर रही है, वही वायु पापी को भी जीवन दे रही है। अनेक रूप है। तो ध्यान रहे, अनेक रूप वायु के नहीं है। ये कहा वायु एक ही है, तो शरीर अलग है। भुवनो प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। तो कहीं पर जाके पापी के अंदर जाती है तो भी प्राण वायु है। पशु के अंदर है, पक्षी के अंदर है, ब्रह्मा के अंदर है, इंद्र के अंदर है, समस्त देवताओं के सब जगह रूपम रूपम भुवनम प्रविष्टा। हर एक भुवन में, हर एक शरीर के अंदर में वायु के रूप से वायु ने प्रवेश किया। वायु है और वायु का नाम दे दिया प्राण। तो अग्नि प्राण वायु बन गया। मनुष्य का प्राण हो गया, पशु का प्राण हो गया, पक्षी का प्राण हो गया, इंद्र का प्राण हो गया। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति, जीवन स्रोत। तो मनुष्य के शरीर में घुसा, मनुष्य को जीवन दिया। ये मनुष्य का प्राण वायु हो गया। पशु के अंदर गया, पशु का प्राण वायु हो गया। पक्षी के अंदर गया, पक्षी का प्राण वायु हो गया। वायु तो एक ही है। और वो वायु केवल अंदर ही नहीं रहता, बाहर भी रहता है, बाहर भी। अभी हम प्राण लेते हैं, प्राण बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर प्राण बाहर, भीतर बाहर, भीतर होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तथा इसी प्रकार से, तो जैसे हम समझते हैं कि हर प्राणी के अंदर में प्राण जा रहा है, आ रहा है, एक बात और ध्यान में के चलना पड़ेगा कि सबका प्राण एक ही है। अभी मैंने प्राण लिया, वायु लिया, छोड़ दिया, वो दूसरी जगह चला गया। दूसरे ने लिया, छोड़ दिया, वायु एक ही है। ऐसे ही एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, हे नचिकेता, ऐसे ही एक ही आत्मा है जो समस्त भूतों के अंदर में विराजमान है, समस्त प्राणियों के अंदर में। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वही मनुष्य बन जाता है, वही पशु रूप में मालूम पड़ने लगता है, वही पक्षी रूप में मालूम पड़ने लगता है, वही देवता के रूप में मालूम पड़ने लगता है, वही राक्षस के रूप में है। उसमें भेद नहीं है। शरीर के अंदर में भी है और बहिष्य शरीर के बाहर भी है। शरीर उसकी लिमिट नहीं है। यमराज कहते हैं नचिकेता, उसका तुम इस तरह से दर्शन करो। इसके आगे हम लोग फिर लेंगे। आज अभी यहीं पर विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नो ईश्वरो क्लियर है ना, वेरी गुरुरात्मे क्लियर। मूर्तिभेद आपने विभागिने मेंटेन। व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।